आपके घर में पेड़ पौधे बहुत जल्दी जल्दी सूखते हैं या फिर आपके घर में दरार आना शुरू हो गई है, दीवारों में दीवारें चटकने लगी हैं। जैसे कि जो आप मेरे ऊपर देख रहे हो, ये चटका नहीं है, ये डिज़ाइन है, लेकिन इस तरह की जो दरार है, ये इस तरह की जो दरारें हैं ये दीवारों में आना शुरू हो जाती हैं घरों में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा सबसे पहले सूखता है अगर हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद अन्य पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं, पेड़ पौधे पनपते नहीं हैं, या फिर आप कितनी भी केयर करो, मिट्टी वगैरह उसमें अच्छी डालो, खाद पानी, वो नहीं पनपते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में कितनी नकारात्मक ऊर्जा है। मकड़ी बहुत जल्दी जल्दी जाले बनाती है घर में सीलन आना, ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा की ओर संकेत करती हैं। घर में घुसते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना, बेचैनी, या घर का कोई भी मेंबर एक के बाद एक बीमार पड़ जाना, एक ठीक नहीं होता दूसरा बीमार पड़ता रहता है, घर में आकस्मिक दुर्घटनाओं का होना, ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा की ओर संकेत करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, घर का वास्तु भी हो सकता है, उसके अलावा और भी कुछ कर्म हो सकते हैं इंसान के, ऐसे बिना देखे नहीं कह सकते, लेकिन ये कुछ संकेत हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। घर में मांगलिक जो कार्य हैं वो बहुत कम होते हैं, सालों हो जाती हैं घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, मांगलिक कार्य जल्दी जल्दी नहीं होते हैं, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, नौकरी लगते लगते छूट जाती है, घर का कोई भी मेंबर जो है कोई शुभ कार्य करने की सोचता है लेकिन वो उसको कर नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा की ओर संकेत करती हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके घर में अगर ये सारी परेशानियां, सारे जो लक्षण मैंने बताए एक बंदे के घर में मिलते हैं तो उसके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। और अगर कुछ संकेत आपके घर में हैं तो आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि आपके घर में कम या ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उसका मतलब यही है कि घर के सदस्य चैन से नहीं रह पाते, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बीमारी आती रहती है, कोई शुभ कार्य नहीं हो पाता, यही तो होती है नकारात्मक ऊर्जा। और क्या होता है, क्योंकि जब इस तरह की कोई ऊर्जा हमारे घर में होती है वो अच्छे कार्य नहीं होने देती, और पेड़ पौधे और इन सब चीज़ों पर वो अपना प्रभाव डालती है, बच्चों को बीमार करती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं, कुछ चीज़ें जैसे मांगलिक कार्य किसी के यहाँ शुरू होते हैं और एकदम बीच में ही कोई अप्रिय घटना घट जाती है। बहुत सारे लोग उस चीज़ को, कोई अच्छा कार्य करने जा रहे होते हैं, उससे पहले ही कोई ना कोई ऐसी परेशानी अड़चन आ जाती है कि वो कार्य पूरा नहीं हो पाता। तो यही होती है नकारात्मक ऊर्जा। तो इसको कैसे दूर करें? तो पहले तो आपको अपने घर का मैप चेक करना है कि नकारात्मक ऊर्जा के जो योग हैं वो किस दिशा से बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ईशान कोण बंद हो जाता है, सीढ़ी है, टॉयलेट है, तो बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। नैऋत्य कोण खुला हुआ होना, वहाँ पे टॉयलेट होना, गड्ढा होना, सेप्टिक टैंक होना, कुआं होना। इसके अलावा अग्नि कोण है, अग्नि कोण में भी अगर पानी का टैंक है, वहाँ पे कुआं है, वहाँ पे सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है, सीढ़ियाँ हैं, तो ये भी एक नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। वहाँ मुख्य द्वार होना, वायव्य कोण या किसी भी अन्य कोण का कटा हुआ होना या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होना, क्योंकि उत्तर और पूर्व दिशा का बढ़ना एक बार को शुभ हो सकता है, लेकिन बाकी अन्य दिशाओं का ना तो बढ़ना शुभ है ना ही घटना। तो ये ही होती हैं सारी नकारात्मक ऊर्जा। इनमें से क्या क्या लक्षण आपके मिलते हैं, आपके घरों में मिलते हैं, वो सब पता लगाइए, अपने घर का एक मैप बनाइए और फिर चेक करिए कि किस तरह से हमारे घर में क्या चीज़ कटी हुई है। क्योंकि ऐसे उपाय मैं बता दूं और हो सकता है जब आप मैप बनाओ तो वो चीज़ ना निकले। जब तक 16 दिशाओं का या 32 दिशाओं का मैप ना बनाएं तब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं। 1 इंच भी गड़बड़ी पूरे वास्तु को ख़राब कर सकती है। तो बिना वास्तु की दिशाएं बनाए, उनको बिना जाने बिना समझे अंदाज़ लगाकर कोई उपाय नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो चीज़ सही होती है वो भी गलत हो जाती है। एक गलतफहमी या गलत अनुमान हमारा पूरा बना बनाया गेम बिगाड़ सकता है। अभी कुछ घटनाएं हल्की फुल्की घट रही थी और आप अगर
कुछ उल्टे सीधे उपाय कर लोगे बिना दिशाओं को जाने, बिना वास्तु के अनुसार दिशाएं बनाए, तो हो सकता है उसके बाद आपको ज़्यादा परेशानियाँ हों। अगर आपको सारी दिशाओं की बहुत अच्छी से नॉलेज है तो आप अपने मोबाइल में एक कंपास डाउनलोड करिए और उस कंपास के अनुसार अपने घर का मैप बनाइए और फिर आप पता लगाइए कौन सी दिशा में क्या क्या परेशानी है, फिर उसी के अनुसार उसके उपाय करिए। उपाय आप चाहो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं अगली बार उनके उपाय भी बता दूँगी। अगर आप सही दिशाओं का अनुमान लगा चुके हैं तभी आप पूछिए, अंदाज़ लेकर इस तरह के उपाय नहीं करने चाहिए।